टीएमयू में हो रहा है अंगों का व्यापार। जिला पंचायत की बैठक का हुआ आयोजन। मुरादाबाद के सर्किट हाउस में जिला पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर सदस्य सर्किट हाउस में ही बैठ गए और टीएमयू में हो रही हत्याओं पर सवाल उठाया गया। कहा गया कि टीएमयू अस्पताल में अंगों की तस्करी होती है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के टीएमयू में हो रही घटनाओं के सिलसिले में आज जिला पंचायत की बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें सीधा निशाना टीएमयू अस्पताल पर साधा गया और कहा गया कि आए दिन टीएमयू में आत्महत्या के पीछे क्या वजह है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, फिर भी प्रशासन मौन क्यों है, क्यों मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो वहीं हाल ही में बीजेपी के नेता राकेश खरे की मौत टीएमयू के अस्पताल में ही हुई थी, जबकि राकेश खरे ने अध्यक्ष को मैसेज करके बताया था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लो। उसके 2 घंटे बाद ही राकेश खरे की मृत्यु हो गई, फिर भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, जबकि मरने से पहले ही टीएमयू का हाल अध्यक्ष जी बताया गया था। तो प्रशासन क्यों मौन रहा? आज हम इसका मुद्दा उठा रहे हैं और जब तक इस टीएमयू की सच्चाई सामने नहीं आती तब तक हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे और हमें जवाब चाहिए। आखिर क्या वजह है जो टीएमयू में ही ये सब कांड हो रहा है? इसका जवाब सीएमओ से चाहिए। और कहा गया कि टीएमयू में अंगों का व्यापार भी खूब धड़ल्ले से चल रहा है। कोरोना की आड़ में अस्पताल परिसर में अंगों की तस्करी खूब जमकर की जा रही है। अगर इन सबसे पर्दा नहीं हटा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मुरादाबाद से यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। टीएमयू के बारे में विधायक बेलारी और जो जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं, सभी लोगों ने एकजुट होकर मेंबरों ने ये मुद्दा उठाया कि टीएमयू में जो ये मौतें हो रही हैं, ये कूद कूद कर आत्महत्याएं की जा रही हैं ऊपर से बिल्डिंग पर से, या वहाँ से व्हाट्सएप पर खरे जी ने नोट भेजा कि साहब मुझे मेरी जान बचाओ, मुझे खतरा है। तो इसकी जांच होना चाहिए और जांच इसकी बड़े पैमाने पर जांच होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई कैजुअलिटी ऐसी हो गई कि छतों पर से कूद कूद कर जान दे दी। आखिर क्या कारण है? कोई ना कोई कारण तो है। जो इतनी बेकदरी हो रही है, इतना लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, लोग वहाँ मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब नोडल अधिकारी बैठे हैं वीके सिंह, तो उसके बाद उसकी जांच क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं देखभाल हो रही? यही तो मांग सदस्य कर रहे हैं सब लोग। ये सब लोगों ने मांग की, क्या नाम इन्होंने जिला पंचायत की मीटिंग में, और ये बहुत अहम मुद्दा रहा कि कम से कम इसकी जाँच होना चाहिए, हर हालत में जाँच होना चाहिए। और इसके लिए सीएमओ नहीं आए, सीएमओ को आना चाहिए, सीएमओ जवाब दें इनमें, सरकार भी जवाब दे और यहाँ के अधिकारी भी जवाब दें कि आखिर ये जांच। अब उसमें आश्वासन दिया सीडीओ ने कि वो उसमें जो है वो एफआईआर हो गई है। तो अब इन सदस्यों ने जानना चाहा कि अगर एफआईआर हुई है तो एफआईआर का नंबर बताया जा, क्या नेम्ड एफआईआर हुई है या कब हुई है, किस थाने में हुई है, तो उसका बताया जा। लेकिन वो गोलमोल बता दी कि साहब जाँच हो रही है, एक जो है जुडिशियल जाँच करा रहे हैं और इसमें क्या नाम एडीएम सिटी वगैरह ये सब डीएम साहब के कहने पे जांच कमेटी बनाई हुई है। प्रशासन भी मिली है। नहीं, देखिए प्रशासन की कमी तो यह है कि जब इतनी कैजुअलिटी हो रही है, इससे बड़ी और क्या हो सकती है? जब प्रशासन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए इसका। अब प्रशासन संज्ञान नहीं लेगा, अब ये कौन सी बात है कि अब 20 दिन में रिपोर्ट मिलेगी, 25 दिन में रिपोर्ट मिलेगी? जब इतने बड़े व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, डॉक्टर खरे ने दिया और उसके बाद 2-2 घंटे पहले वो कह रहे हैं कि हमारी जान को बचाओ और उसके बाद उनकी मौत हो रही है, तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। जब व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज दिया था बीजेपी के नेता ने और क्या कहा था, मेरे ऊपर सर्च करने वाले हैं बॉडी पे मेरी। जी, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, अब तो हम तो उनकी बात का को बल दे रहे हैं। उन्होंने जो कहा कि सही कहा है, ऐसी बात नहीं है कि हम उसकी बात। हाँ जी, जो वो कह रहे हैं, देखिए वो अंदर तो वो है, हम लोग तो है नहीं अंदर। अब ये माननीय सदस्य ये सब मांग कर रहे हैं, तो उसमें क्या नाम है, हम लोगों ने यही तो कह रहे हैं सब ये कि भाई जब वो कह रहे हैं तो अंदर की स्थिति तो उन्हें मालूम है, अब हम तो मालूम है नहीं। जब अंदर से कह रहे हैं वो, तो कुछ ना कुछ तो है बात, बिना क्या नाम है दमदार बात के या बिना उसके वो ऐसी बात क्यों कहेंगे? कहने उनका जब कोई परेशानी या तकलीफ उन्हें नहीं है, वो क्यों कहेंगे? वहाँ से कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई उनकी आंखें देख रही हैं, कोई ना कोई सच्चाई दिखाई दे रही है उन्हें, तभी तो वो कह रहे हैं। अब इस बारे में देखिए, इस बारे में पता नहीं, देखिए मैं तो नहीं कह सकता। मतलब क्या मानते हैं कि सब? अब मैं तो एक छोटा कार्य करता हूँ। देखिए मैं तो इस बात को कह नहीं सकता कि क्या कमी है, क्यों डर रहे हैं, क्या वजह है। मैं तो इस बात को नहीं कह सकता, ना मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये तो मैं तो खाली आज मीटिंग में आया तो इन लोगों ने उठाई, हम लोगों ने तो वो बात भी नहीं उठाई आज तक भी कभी। लेकिन आज बिलारी विधायक ने उसको उठा के जो है और सदस्यों ने उसका समर्थन किया
कि भाई ये इस तरह से क्यों हो रही है। जैसे सीडीओ साहब ने एक आश्वासन दिया गया था वो राज्यपाल महोदय को, उससे राज्यपाल महोदय तो क्या मतलब इसका, और राज्यपाल महोदय ने अगर इसको जो है क्या नाम है क्वारंटीन सेंटर बनाया है तो कम से कम उसकी देखरेख में तो हमारे नोडल अधिकारी बैठे हैं वीके सिंह। जब वीके सिंह के उसमें देखरेख में सब काम हो रहा, सब कुछ एडमिट उन्हीं के उससे हो रहा, सब कुछ क्या नाम हो रहा, तो उसके बाद में फिर ये इतनी बड़ी कैजुअलिटी क्यों हो रही है। कोई ना कोई कारण तो है, इसका जवाब टीएम दे या फिर वीके सिंह दें या वहाँ का अधिकारी दें या सीएमओ दें। सीएमओ के बिना देखरेख के थोड़ी कुछ हो रहा, तो क्यों नहीं देते जवाब। जांच हो रही है, जांच का कोई तथ्य सामने नहीं आ रही। कब से जांच हो रही है, कैसी जांच हो गई। अरे इतनी कैजुअलिटी हो गई, इनकी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही। यही तो कहना सब लोगों का। आज की बैठक में हम लोगों ने आज सबसे पहले तो जो किसानों का अध्यादेश राज्यसभा में और लोकसभा में पास कराया गया है उसके खिलाफ हम लोगों ने मैंने मांग रखी थी कि उसको वापस लिया जाए, तो सर्वसम्मति से पूरे सदन ने उसको मान लिया है और यहाँ से जो है जिला पंचायत से वो प्रस्ताव हमारा राज्यसभा और लोकसभा जाएगा राष्ट्रपति जी के यहाँ तक। और दूसरा एक बड़ा मुद्दा था जो बहुत ही गंभीर विषय है जो कोरोना से हुई मौतों को लेकर के, उसमें सभी लोगों ने ये बात रखी और मैंने भी ये बात रखी कि जो हॉस्पिटल हैं यहाँ पर उन हॉस्पिटल में जो मौतें हो रही हैं कोरोना से उनकी पूरी तरीके से जांच कराने की बात हम लोगों ने रखी। और जो मौतें हुई हैं जिसकी वजह आप देखिए कि यहाँ पे सम्मानित जनप्रतिनिधि ने एक जो है व्हाट्सएप पे अपनी परेशानी जाहिर की थी और अपने अध्यक्ष को बताया था कि मेरी मौत हो जाएगी अगर इन्होंने मेरे को नहीं देखा और लापरवाही कर रहे हैं। हमने उस मुद्दे को उठाने का काम किया। और दूसरा जो मौतें हुई हैं यहाँ पर जो कि खुदकुशियाँ हुई हैं उसका मुद्दा उठाया हम लोगों ने। उसके अलावा जो कोरोना काल में जो यहाँ पर जो इलाज के नाम पर जो बदतमीजियां की जा रही हैं उनको लेकर के हमने मुद्दा उठाया। और जो कोरोना में जब डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद जो डेड बॉडी को 6-6 घंटे 8-8 घंटे 10-10 घंटे रखा जाता है और परिजनों को डेड बॉडी नहीं दी जाती, उसका क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में हमने बात रखी। और हम इसमें बैठने वाले नहीं हैं चुपचाप, अब हम इसे आंदोलन की शक्ल देंगे और पूरी तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे और ये चाहेंगे कि हर हालत में ये पता चलना चाहिए कि कोविड के कितने हॉस्पिटल हैं, कौन कौन हॉस्पिटल यहाँ पर देख रहा है, मौत के बाद क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से कोविड के लोगों को किस तरीके से मुहैया कराई जा रही है सरकारी इमदाद और किस तरीके से उसकी मौत के बाद किस तरीके से जो हॉस्पिटल की जिम्मेदारियां हैं वो कैसे निभाई जा रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरीके के साथ बात रखी है। तो कहाँ पे क्या मौत है? जैसे कि आपने देखा होगा पिछले दिनों में एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर 4 मौतें हुई हैं जिसमें जो हमारे यादव जी जो हमारे अस्पताल में जो आपने देखा होगा कूद के इंतकाल कर गए। और आपने देखा होगा ग्वालखेड़ा के एक महिला पूरी तरीके से कूद के इंतकाल कर गई, आपने ये फील किया होगा। ऐसे ही इसी क्रम में जो लगातार आपने जो वायरल क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आपने देखा होगा एक महासचिव महानगर के उन्होंने बेचारों ने रात को अपना मैसेज दिया और मैसेज देने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं अध्यक्ष जी खत्म हो जाऊंगा, मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, मुझे नहीं देख रहे, मुझे वेंटिलेटर नहीं दे रहे, मुझे ऑक्सीजन नहीं दे रहे, मुझे कोई देखने नहीं आ रहा। और देखिए आप 3 घंटे के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूंगा, हर एक कृत्य की कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं उसकी जांच होनी चाहिए और जिस वजह से हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, खुदकुशियों की जांच होनी चाहिए। तो क्या मानते हैं मौतों का व्यापार करिए? देखिए हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से शासन ने सरकार ने इतना पैसा दिया है उसमें क्यों इस तरीके की सिद्धा बरती जा रही है। हमें जो आज सबसे बड़ी बात ये लगी, हमें से सीडीओ साहब ने ये कहा कि ये राज्यपाल महोदय का दखल है। इसमें राज्यपाल महोदय ने जो है इसको अस्पतालों को दर्जा दिया है, तो कैसे राज्यपाल महोदय ने कोविड सेंटर का दर्जा दिया है, ये बात सीडीओ साहब क्लैरिफिकेशन देंगे क्योंकि हमने सीडीओ साहब से मांग की है, बताइए ऐसा कौन सी बात आप कर रहे हैं। तो फिर वीके सिंह साहब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बैठते हैं वो वीके सिंह साहब यहाँ पे क्यों बैठ रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने जो है मांग की है और हमने एक कमेटी की मांग की है। अध्यक्ष जी ने और सांसद जी ने हमें आश्वासन दिया है और हमने कहा है एक जिला स्तरीय कमेटी बननी चाहिए और इस सब की जाँच होनी चाहिए। वो जाँच मुख्यमंत्री जी तक, राज्यपाल तक और राष्ट्रपति तक जाएगी। मैं मुकेश यादव और वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत का मेंबर हूँ। आज की हमारी जिला पंचायत की मीटिंग थी और बहुत समय बाद मीटिंग हुई, लेकिन जैसा आपने देखा होगा कि मार्च के महीने से कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उसमें हमारे विशेष करके आज मुद्दे रहे, किसानों के ऊपर रहे, मजदूरों के ऊपर रहे और विशेष करके उन कमज़ोर लोगों के लिए रहे जो कोरोना पॉजिटिव हुए। आपने नाम सुना होगा, सभी जानते हैं कि TMU एक यहाँ है यूनिवर्सिटी और वो वहाँ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं कि कहते हुए भी शर्म आती है कि पता नहीं कहाँ से क्या क्या वो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी पीछे हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारों के माध्यम से ये सूचना देखी कि वहाँ से 3 लोगों ने खिड़की से कूद कर जान दी। कौन ऐसा व्यक्ति है,
कौन ऐसा व्यक्ति है कि अपना इलाज कराने आया हो और वो खिड़की से कूद कर अपनी जान दे रहा हो? तो कोई ना कोई तो गंभीर प्रॉब्लम हुआ है। अभी आपने देखा होगा एक हमारे बीजेपी के कोई सदस्य थे, उन्होंने अपने महानगर के अध्यक्ष से मैसेज करके प्रार्थना की, उनसे गुजारिश की कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं यहाँ मारा जाऊँगा, मुझे निकाल लो, मैं मारा जाऊँगा। और मैसेज के 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या कारण है टीएमयू में, क्या कारण है कि लोग वहाँ आत्महत्याएं कर रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं? यही हमारा मुद्दा है कि इसकी जांच कराई जाए। हमने अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच कराई जाए।